अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि वालों, देखिए मुझे बड़ा अच्छा डायलॉग लगता है क्योंकि बचपन में ना जब हम टीवी पर देखा करते थे तो हम ना इसी तरह से सुना करते थे। खैर देखते हैं, रुकें देख लूं पहले। तो तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में लग रहा है, बहुत एनर्जी है लड़ने की, भिड़ने की, हर तरह के विवादों से बाहर आने की। रिलेशनशिप में किसी को छोड़ के आ सकते हैं, किसी को हो सकता है अच्छा ना लगे कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपसे बात करते करते ना मुझे खुद ही नजला लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है राहु जो है ना नजला नजला बहुत देता है। तो हमें भी तो होता है, हम ज्योतिष हैं तो क्या हमारे साथ नहीं होता? हम भी तो जीवन, मृत्यु, रोग, भय, गरीबी, अमीरी, इस तरह के जो भी इंसानी जो हालात होते हैं हमें भी उसमें से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमें पता होता है तो हम थोड़ी समझदारी से तैयारी के साथ कर लेते हैं। तो अब वही तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है? तो तुला राशि, लिब्रा राशि, मतलब छठे भाव में आपके ये लग रहा है। देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स क्या आते हैं। छठे भाव वैसे दुश्मन का भाव होता है, बीमारियों का भाव होता है, नौकरों का भाव होता है, और डिवोर्स भी हम देखते हैं, लोन भी वही से देखते हैं। देखिए मैजिक है, स्ट्रगलिंग, जगलिंग विद योर मनी, दूसरों को बांटेंगे, बहुत बहुत मजा आता है। बहुत पैसे हैं आपके पास तो थोड़ा सा ना कभी कभी इंसान अपनी इच्छा के चक्कर में चार लोग, उसके अपनी इच्छा में ना चार लोग और होते हैं तो वो उनकी भी इच्छा पूरी करवाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। कुछ ऐसा हो सकता है जादू आपको अंदर से मसला, मतलब एक इच्छा आ सकती है कि चलें घूमने चलते हैं, तो वो घूमने में आप नई हवा, आबो हवा में जाना चाहते हैं, या देयर इज अ ब्रेक इन काइंड ऑफ अ साइकिल। देखिए ब्रेक इन साइकिल, ब्रेक इन रिलेशनशिप ना हो जाए, वो ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय तो वही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर आने का समय है, बहुत मेहनत का समय है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। And then one last card, huh? Honestly, I'll try to pull it out for you. I don't want any previous energy. I'll knock off. भाई निकलो, पुरानी एनर्जी है ना, कोई ऐसा कार्ड मत दे देना मुझे। लेकिन आ भी गया तो हो सकता है वो आपके लिए वही हो जो मैसेज आना हो। तो कार्ड आया है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो बात वही आ रही है। देखें दो जगह आपके लिए बात वो जो है वैलिडेट हो रही है, कंफर्म हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आया है कि आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, बहुत जबर है ना। कहीं आपको आर्थिक पारिवारिक संपत्ति से कुछ लाभ हो सकता है, वहां से कहीं पैसा अटका हुआ था, प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे थे, इस तरह की चीजें। विन विन आउटकम है तो आपको फायदा ही होगा। तो पैसे का फायदा इस महीने में हो सकता है। जॉब बहुत अच्छी मिल सकती है, इन केस हो सकता है बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं। तो जिसकी जैसी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 12 भाव हैं और लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो छठे भाव से रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं वो आपकी जिंदगी में घटित हो सकती हैं। जैसे आप बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, आप सिक्योरिटी के बिजनेस में हैं। जनरली तुला राशि वाले कभी सिक्योरिटी के बिजनेस में होते नहीं हैं, लेकिन मंगल राहु उनके छठे भाव में बैठे हैं। तो भाई से वाद विवाद ना करें, भाई को प्यार से साथ लेकर चलें। उनकी अगर आप मदद कर सकें, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वो जरूर करें, क्योंकि मंगल जो है भाई का प्रतीक होता है। अपने परिवार पे अगर आपको लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है, क्योंकि ये आपको फायदा, आपका चार्म दिखेगा लोगों को। देखिए मैजिक ऐसी ऊर्जा है विच स्प्रेड्स योर चार्म अक्रॉस फार एंड वाइड। तो आप कोई स्किल है, कोई आपके अंदर का कोई जादू है, कोई स्किल है, कोई सोच है, दैट कैन ऑल्सो बी जस्ट अ थॉट। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन कोई चार्म है, कोई जादू है, कोई अदा है, कोई बात है जो लोगों को मुतासर कर सकती है, तो आप वही चलाएंगे, उसी में कुछ देखें ऐसे ऐसे जगल करके मैनिपुलेट करेंगे एंड सिचुएशन विल सेटल इन योर फेवर। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क योर चार्म, है ना। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप खुद की सेहत यानी जिम विम जाने में भी, खुद को सुधारने में भी जो है ये समय बिता सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपके लिए कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है ना। तो आपके लिए ये समय जो भी बदलाव हैं
वो अच्छे के लिए ही फिट होते हुए दिख रहे हैं मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए। ईश्वर करे ऐसा ही हो। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है ना। अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि है हमारी, देखिए बड़ी खास राशि आ रही है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। बोलते बोलते थक जाइए। देखें, आधा घंटा बोलना ना कोई आसान काम नहीं होता, वो भी बिना 4 लोगों को साथ लिए। अकेले अकेले आप ऐसे यूं ही बैठ जाते हैं और यूं ही पत्ते घुमाते हुए बोलते चले जाते हैं, तो थक जाते हैं। बीच में मन करता है अच्छा यार शांत हो जाओ। खैर, राशि हमारी कौन सी थी? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों सुनो 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 सुनो। नहीं, अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ भाई, मेरे को तो अच्छे से स्प्रेड करना है, मैं नहीं। टाइम आउट। ओके, दिस इज हाइड दिस थिंग, हाइड। आप क्या छुपा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों? आपके लिए इस तरह की कार्ड आ रहा है। देखिए, मैं आपके राशि दिखाते आते ऐसे बिहेव करना शुरू हो गई। आपकी इंट्यूशन ऑल टाइम हाई है, या आप किसी बात को राज बना रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या ऊर्जा उनके आसपास बनी हुई है। 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, आपके 5वें भाव में है लव, रिलेशनशिप एंड चिल्ड्रन, दे आर इन फोकस। अब आप देख लीजिए आपके उम्र के हिसाब से क्या आपका फोकस बना हुआ है। सम गेम्स, फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंडशिप, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई अफेयर, है ना। आप किसी को चाह सकते हैं, कोई आपको अच्छा लग सकता है, आपका बहुत मन कर सकता है उनसे बात करने का। बहुत समय से बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके अंदर ना वो हिम्मत आ जाएगी कि भैया मैं तो जा रहा हूं या मैं तो जा रही हूं, मेरे को नहीं पता, मैं तो बात करूंगा। आई विल सॉर्ट द डिफरेंस आउट, आई विल प्रपोज द पर्सन। जो भी आपकी सिचुएशन है, आप रुके हुए थे, एनर्जी ब्लॉक था, आप खट से वो ऐसे निकलेगा। यू नो, आई जस्ट रेड वन फेल स्वूप बी ऑल एंड एंड ऑल, यानी एक ही टक से यू नो खट 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 सब हो जाएगा। फिर बस पता लगने की देर है कि सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं करता है। तो पता लगाइए ना, बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, घबराए जा रहे हैं। तो अगर घबरा रहे थे पहले आप, अब नहीं घबराएंगे, अब बहुत ऊर्जा आ जाएगी आपके पास। कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप या तो नमस्ते कर देंगे या आप सिचुएशन में चले जाएंगे, कहेंगे आई एम कमिंग। अच्छा, देखें आपके लिए जो कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स आया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो इमोशंस तो कंट्रोल्ड हैं आपके, विच इज अगेन वेरी गुड, एंड यू आर हैप्पी, यू आर शाइनिंग। अंदर की रोशनी है कहीं बाहर आ रही है, बहुत खुश हैं आप। बच्चों को लेके खुश हो सकते हैं, अगर आप एक महिला हैं तो बच्चों से आपको खुशी मिल सकती है, बच्चों से आप ज्यादा अटैच होंगी। पुरुष हैं आप तो भी आपका बचपना जो है फुल टाइम हाई है, लेकिन आप कंट्रोल्ड हैं और आप मैनेज कर पा रहे हैं सिचुएशन को। इस तरह की सिचुएशन जो है आपके साथ बनी हुई है। आपके लिए भी देखें कार्ड आया है अ विन विन आउट कम इज फॉरकास्ट। अच्छा, देखें अगर आप घबरा रहे थे तो मुझे लगता है कि उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है जितना आप घबराए हुए थे। नुकसान नहीं होगा, ना सामने वाले का ना आपका। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रपोज कर रहे थे, या रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, या मनी स्पेंड करना चाह रहे थे, जस्ट यू नो व्हेन वी हैव लॉट ऑफ मनी तो हमें आदत होती है कि आइए थोड़ा मजा लिया जाए टाइप्स, है ना, ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, तो ये याद रखिएगा ना आपका नुकसान होगा ना सामने वाले का नुकसान होगा। तो बेहतर है अगर नुकसान नहीं ही पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसका भी नुकसान नहीं होगा, है ना। तो आप दोनों के लिए ही ये सिचुएशन जो है सेफ रहने वाली है। घबराहट से बाहर आ जाइए। अगर आपका मीक सिचुएशन थी तो उससे आपको बाहर आने की जरूरत है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो सिचुएशंस या एनर्जीज आपकी फीलिंग्स के साथ अलाइन हो चुकी हैं। यू कैन अप्रोच एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो हो रही है अब नई शुरुआत। तो वृश्चिक राशि वाले नई शुरुआत के लिए, नए पैशन के लिए, नए क्राफ्ट के लिए, नई तरीके से अगर अपने यूट्यूब पे वीडियोस आप डालना चाह रहे हैं, कुछ नया किया जाए और डर रहे थे कि भाई लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, चूंकि इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, सिचुएशन सेफ है, दिस इज द टाइम विच इज, देखिए कार्ड देखिए सेफ कार्ड है ना। सिचुएशंस पे कंट्रोल्ड है, इमोशंस कंट्रोल्ड है। दिस इज वाटर विच इज इन अ हैंड, इमोशंस ऑन योर कंट्रोल, और मे बी इट इज इन अंडर कंट्रोल ऑफ द डिवाइन। तो आपके पास
अपना इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि आप बहके ना, बेवकूफ़ी भरा डिसीजन ना लें। कोई गलती होगी भी तो भी वो ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। इट इज़ सेफ फॉर यू, ठीक है। उसके बाद कार्ड आ रहा है द सन का, आप खुश हैं, और द एम्प्रेस का, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। सामने वाला व्यक्ति भी बहुत समझदार है, और खुशी में भी समझदारी से आप काम लेंगे। तो घबराने की ज़रूरत या डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अचानक से कैसे बिहेव करेगा, अगर आप सही बिहेव कर रहे हैं तो। ठीक है, चलते हैं, देखें अगली राशि की ओर चलते हैं, धनु राशि की तरफ। अच्छा सुने, एक बात और, वृश्चिक राशि वालों 5वें भाव में है, तो मैं ये भी बता दूं कि इन्वेस्टमेंट से गेन हो सकता है। पैसों का कुछ बहुत अच्छा आपको, रिलेशनशिप और पैसे दोनों ही जो है आपके लिए न्यू पार्टनरशिप, तो ये हो सकती है। लेकिन आप ये भी बात देख कर चलें, मंगल राहु जो है ना बहुत इस राशि में, मीन राशि में, आप साफ दिल के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, तो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन विच यू कैन हैव एनर्जी। बिफोर आई हॉप ऑन टू नेक्स्ट राशि विच इज सैजिटेरियस, लेट मी जस्ट गिव लास्ट पीस ऑफ एडवाइस टू स्कॉर्पियंस। If you are kind of a stable, emotionally stable human being, जो किसी का नुकसान नहीं करता है, अपना भी नुकसान नहीं होने देता है, तो आपके लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। लेकिन अमूमन जो होती है, इस समय में करे गए काम ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप किसी लव अफेयर में जाते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए, लेकिन लंबा ना चले, या देयर कुड बी सम हिडन कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, तो बचें, है ना, खुद को बचाएं। अगर आप साफ दिल के व्यक्ति हैं तो कुछ नहीं होगा, वो तो कार्ड्स श्योर हमें कर चुके हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन चालें चलने का भी यही समय होता है, तो विक्ट्री भी तभी मिलती है लोगों को। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रह अभी तो होके चले जाएंगे, और अगर आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं हैं तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 साल तो अच्छे ही ग्रह हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। सो यू कैन गो अहेड विद वॉट एवर यू आर थिंकिंग सेफली। बहुत समय से अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे तो अब कर लेंगे, क्योंकि ऊर्जा लग गई है। मंगल राहु लग जाए और वो घटना घटित ना करवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आप कर ही लेंगे, या वो कर लेंगे, या आप कर लेंगे, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब नहीं रहा जाने वाला है। जो घटना नहीं हो रही थी वो अब घटित होगी। तो धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के लिए 9, 10, 11, 12, देखिए चौथे भाव में आपका लग रहा है। पहले देख लूं, घर में कंस्ट्रक्शन का काम, मरम्मत का काम आप करवा सकते हैं। देखिए मैंने फोन ना स्टैंड पे लगा रखा है, तो मेरा हाथ हिलता है, वो घट 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 ऐसे हिल जाता है, तो मैं उसको स्टेबल रखने की कोशिश करती हूँ खुद से दूर, क्योंकि माइक भी ऐसे ही है। अच्छा, धनु राशि वालों की देखें चौथे भाव में लग रहा है। पहले ज्योतिष से बात कर लेते हैं, फिर कार्ड से कंफर्म भी कर लेंगे। हालांकि मैंने खोल लिया है, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाता है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। अच्छा, चौथे भाव में लगता है घर में मरम्मत का काम करा सकते हैं, ठोका पीटी, ठाक ठाक, जैसे मंगल होता है कंस्ट्रक्शन का होता है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए या प्रॉपर्टी बाइंग के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। देख कर बाय करिएगा, लेकिन है ना, क्योंकि मुझे लगता है आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि मंगल अभी गुरु के नक्षत्र के बाद शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो शनि अक्सर पुरानी प्रॉपर्टीज या मैसिव प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ी पुरानी कोई बिल्डिंग खरीद सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के, या पुराने घर में कुछ पुराना जो बहुत समय से अटका हुआ था मरम्मत का काम, वो करवा सकते हैं। घर में मरम्मत के काम के चलते वाद विवाद से बचें, पारिवारिक गृह कलेश से बचें, और दूसरों को, अपने घर वालों को बचाएं भी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप तो बच लिए और आपने घर में किसी के लिए अगर स्टैंड लेना था तो आपने स्टैंड ही नहीं लिया कि भैया मैं क्यों मरूं, मैं क्यों फंसूं, मैं नहीं देखूंगा या मैं नहीं देखूंगी। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बहुत बड़े बड़े फैसले इंसान से करवा लेती है। तो वो ध्यान देते हुए जो है आपको चलने की ज़रूरत है।
अब देखते हैं। श्रुति मेरा नाम है और अभी एक मैं वीडियो बना रही थी, ये वीडियो उसी के साथ जोड़ दूंगी। धनु राशि की बात थी, वीडियो समहाउ किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो रुक गई, बंद हो गई, क्या हो गया आई डोंट नो। मे बी वो 40 मिनट से ज्यादा की हो गई थी, इसलिए धनु राशि तक आते आते हम पंचर हो गए। लेकिन हम रिकैप कर लेते हैं। देखें, चौथे भाव में मंगल राहु, मंगल का गोचर है राहु के साथ, बुध वहां पहले से विराजमान है ना। तो जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी, टेंशन, ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं आप, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं, बहुत चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होता ऐसा, रिश्ते और दूर चले जाएंगे, इसलिए वाद विवाद से बचें। किसी के लिए स्टैंड लेना है तो लें और उनको समय दें। एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, पैसे का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आप रखते हैं अपने पास। एक बार एनर्जी सारी देख लेते हैं, फिर हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट ऑल्सो, दैट यू रियली वांट टू कीप कंट्रोल ऑफ योर मनी। एंड देयर इज अ मून, so there is some maligning intent, है ना। तो वो देख लीजिएगा कि क्या इंटेंट है, क्यों आप इतना परेशान हैं, ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी में है। आज चैत मास की पूर्णिमा भी है, तो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में ऐसे वो ले जाते हैं ना डिसीजंस जो हमें नहीं लेने चाहिए थे। हम सोचते सोचते एक बात की कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और टक से डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हम और सोचना नहीं चाहते हैं। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देख लीजिए। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, सो देयर आर सम मैसिव चेंजेस कमिंग। I have already said you might buy a property if you are not that affluent or such thing. These are the chances. This is the time. जो बेचनी थी वो बिक जाएगी, जो नई लेनी थी वो आप नई प्रॉपर्टी ले पाएंगे। इस तरह के जो हैं एक कोई बदलाव, बड़ा बदलाव आने वाला है। कार्यस्थल पे देखिएगा कि क्या हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इमोशंस आपके बहुत ज्यादा हाई हैं, नेगेटिविटी आपको रिलीज करने की जरूरत है। और देखिए, दो कार्ड्स हैं नेगेटिविटी रिलीज करने के। पहला कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, दूसरा है व्हाट यू नीड टू रिलीज। कुछ छोड़ना है आपको, किसी बात का आप जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कंट्रोल छोड़ने की ही बात है। देखिए, हाथ में पैसा रखा हुआ है, यहाँ सामने डंडा लेके खड़े हैं आप जो मेडिटेट कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा है, क्या है। देखिए, अपने फाइनेंसेस तो कंट्रोल करने का हक सभी को होता है, लेकिन लालच देख लीजिएगा, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार क्या कहते हैं, त्याग की बलि चढ़ जाते हैं ना, वो दोबारा वैसे नहीं हो पाते। और ये सारी बातें हमेशा घर की औरतें ही क्यों कहती हैं, घर के मर्दों को तो ज्यादा घर जो है संभाल के और संजो के साथ में चलने की जरूरत होती है, पूरे घर को साथ लेकर चलने की। बहुत बार मैन आर वेरी सेक्रीफाइसिंग ऑल्सो, कि वो कहते हैं चल यार मेरी वाइफ को पसंद है, या मेरी मम्मी को पसंद है, या मेरी बीवी को पसंद है, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, जो भी घर की वो उस तरह की चीज है। लेकिन देयर इज सम फॉर्म ऑफ कभी कभी बच्चों को देने के मामले में हम ये जो है हम सब भूल जाते हैं कि बीवी माँ के मसले में तो हर आदमी फंसा होता है, लेकिन बच्चों के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है कि अपनी औलाद को देने के टाइम पे ना उनको सारे कंट्रोल याद आ जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि पेरेंट्स को कभी कभी ना कि अब उनको अपने बच्चों को भी सपोर्ट करने की जरूरत है। और हमारे माशरे में तो ये बहुत आम सी बात है, आपको शेमिंग करी जाती है कि हो सब कुछ बच्चे को दे दिया है, या फिर कि बच्चा देखो कल को सारे पैसे लेके भाग जाएगा, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, तुम्हें पूछेगा नहीं, सो बी वाइज। ऑफ कोर्स पेरेंट्स मस्ट एक्ट वाइज, आपको अपने फाइनेंसेस पक्के रखने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की हेल्प ना करें और उनको गुलाम बना के रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में इस कदर रखना चाहते हैं कि वो चाहते ही नहीं कि वो खुशी से जी सकें। उनको पता नहीं ये क्यों वहम होता है, या वो ऐसा करना चाहते हैं। देखिए, अच्छा इंसान ये वहम नहीं पालता है, वो तो बेचारा बेवकूफ बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है आपको यहाँ वाइजली एक्ट करने की जरूरत है, कि ओवर थिंकिंग ना करें कि नहीं वो बुरा ही एक्ट करेगा। आपको नहीं पता 12 साल में, 20 साल में, 40 साल में या 50 साल में आपके बेटे ने या बेटी ने आपके साथ कैसे मतलब आपके अच्छे बुरे समय में साथ दिया, आपको पता है ना। तो वो देखते हुए और समझदारी देखते हुए हम किसी अनजान की भी मदद कर देते हैं, बेटा जाओ ये चलो ये दान कराते हैं, तो अपने घर में पता नहीं क्या हो जाता है। अब देखिए, मैं सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाह रही हूँ, बट द एनर्जीज आर लाइक दैट, क्योंकि 4th हाउस इन्वॉल्व है, तो मदर या फादर की फिगर इन्वॉल्व है, एंड देयर इज सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल यू आर सीकिंग, फाइनेंस का कंट्रोल, तो वो आपको देखते हुए चलने की जरूरत है। देखें, मैं कहूंगी तब भी आप मदर हैं, फादर हैं, कोई भी है ना,
बीवी हैं, पति हैं, वो कंट्रोल जो है ना वाइजली लें, कि सामने वाले को कम से कम ये लगे तो ना कि आप कंट्रोल ले रहे हैं। उसकी बेयर मिनिमम इस तरह की मदद कर दीजिए, नहीं तो करवा दीजिए, कि उसकी सॉल्यूशन में कम से कम उसको इमोशनली लगे कि हाँ, मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हैं। वरना ऐसी बातें बच्चों को माँ बाप को बच्चों से ऐसे दूर कर देती हैं। और जो एक इंसान जो हमेशा सैक्रिफाइस कर रहा होता है ना, उसको तो सब बेवकूफ समझ के हमेशा ही सैक्रिफाइस करवाते रहते हैं। उसको तो फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, उसको पेट में दर्द नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, वो बीमार नहीं होता, और उसको कहीं मतलब फाइनेंसिस का लॉस नहीं हो सकता, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, इज्जत नहीं है कि वो साफ सुथरे अच्छे कपड़े, एक डिग्निटी की लाइफ होती है ना वो जीने की, और जानबूझ के अपने हाथ में कंट्रोल रखने की कि क्या है, हम दे तो रहे हैं, तो हम सामने वाले को उसकी इच्छा से कुछ करने ही नहीं देते। अब ये कोई भी हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारे माँ बाप हमारे साथ कर सकते हैं। तो परिवार में वो संतुलन बनाना कोई बाहर का नहीं आएगा, आप ही को लेना पड़ेगा। अगर अब तक किसी ने इस बात का चार्ज नहीं लिया है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू दैट यू लेट गो, कंट्रोल योर फाइनेंसेस। या आपको फाइनेंस कंट्रोल करने की जरूरत हो कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला आप ना ले लें उस तरीके से, लेकिन कुछ मंगल राहु हमेशा उत्तेजना में कुछ गलत कराते हैं, तो वो मत करिएगा, वो ध्यान रखिएगा। कोई रैश एक्शन, फुलिश एक्शन, बेवकूफी भरा कि सामने वाले को आपकी चाल समझ ही नहीं आ रही है, उससे खुद को बचाइए। देखें, बैक ऑफ द डेक एनर्जी, एंजाइटी का भी कार्ड बाहर स्लिप आउट हो रहा था। बैक ऑफ द डेक एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यू आर गार्डिंग योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स, टू नॉट अलाउ टू हार्म यू। आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है, वाइजली सोचिएगा क्या सच में नुकसान हो रहा है, एक बार, है ना, ठंडे दिमाग से। उत्तेजना में कोई भी काम, एक्शन, नतीजा वक्ती इम्पल्सेस में, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वक्ती जज्बातों में जिंदगी के लंबे बड़े अहम फैसले नहीं लिए जाते, क्योंकि 2 से 3 महीने, अच्छा वक्ती जज्बात मतलब ये नहीं होता है कि 1 घंटे में अभी एनर्जी लगी और टक से आपको वो लगा कि चले घूमने चलते हैं, इस तरीके का नहीं कह रही हूं मैं। 1-1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने कोई घटना ऐसी घटित हुई, आपको लगा कि नहीं अब आगे हमें ऐसे फैसला लेना चाहिए, एक बार देख लिया करें, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, आर यू रियली गुड फॉर इट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, 2-3 महीने की दशा लगी थी, उसमें वो फीलिंग आ गई और आगे के 10 साल बर्बादी करने का हमने वो डिसीजन ले लिया। तो वो थोड़ा सा देखते हुए चलें। हालांकि उसके लिए और ग्रह ऐसे लगने चाहिए जो आपको नुकसान करवाएं, लेकिन फिर भी कभी कभी होते हैं, छोटे छोटे नुकसान तो हो ही जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होना हो। इसलिए कहते हैं कि कॉन्शियस रहें। इंडिया में कॉन्शियस लिविंग का एक कॉन्सेप्ट है, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर टॉकिंग, है ना, तो वो ध्यान रखते हुए चलें। डिससैटिस्फैक्शन, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है बहुत डिससैटिस्फैक्शन हुई हो ये सुनते हुए या कंटेंटमेंट फील ना हो रही हो ये करते हुए, तो देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपकी सिचुएशन आपसे क्या करवाना चाहती है। अपने फैसले दूसरों पर आउटसोर्स ना करें, है ना, कि भाई उसने कह दिया इसलिए हम कर रहे हैं। सोच लें कि बात जो कही है क्या वो सच में सही है, और लिख कर सोचें, प्लस एंड माइनस का कॉलम बना के। तो ये जनरेशन से तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कितनी समझदारी के डिसीजन इस तरह से लें वो। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों, देखें आपके तीसरे भाव में लग रहा है तो बहुत हिम्मत आने वाली है। अब जो हिम्मत आपके अंदर आएगी, लेकिन भाई बहनों से धोखा ना मिल जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि तीसरा भाव है भाई बहनों का भाव होता है, मार्केटिंग का भाव होता है। तो मार्केटिंग में बहुत आप एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं, बट इट कुड बैकफायर ऑल्सो, जो बैकफायर और इट कुड हार्म यू बैक। बैकफायर मीन्स विच डजंट वर्क, है ना, वो वर्क नहीं किया, लेकिन इट कैन हार्म यू बैक। तो वो ध्यान देते हुए आपको चलना है कि इस तरह की जो है परिस्थिति आपके लिए ना बने, क्योंकि संभल कर चलना है। 5वां भाव आ रहा है, तीसरा भाव आ रहा है, दोस्तों से नुकसान। तो देख लीजिएगा ट्रांजैक्शन, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस में और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में आपको, और मार्केटिंग में, इंटरनेट से जुड़े हुए फैसलों में आपको संभल के चलने की ज़रूरत है। साइबर अटैक्स,
मैलिफाइड जो ट्रांजैक्शंस उनसे बचे, इम्पल्सिव शॉपिंग, यस, थर्ड हाउस, इंटरनेट हाउस। हाउ कैन यू नॉट शॉप व्हेन पाइसेस राशि इज देयर इन योर थर्ड हाउस, है ना? तो आप शॉपिंग करने का, मामा ये चाहिए, या मेरी बेटी मुझे कहती है, मुझे याद आ रहा है, मामा मुझे ये चाहिए, अच्छा बेटा हाँ मैं दिला रही हूँ। मैं कहती हूँ अरे मैं क्यों दिला रही हूँ यार, मतलब आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ ऑल्सो ना। तो आप खुद को भी तो कंट्रोल करें भाई, अपने लिए कपड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे ये ले लेते हैं, बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड टेम्परेरीली। सो थिंक अबाउट इट, यू हैव टू एक्ट इन टू फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब what I want to say is act using, like, use the discipline, power of discipline, be more disciplined while transacting or spending money and all those things. और फिर इंसान कहता है मर मर के क्या जीना, तो मर मर के नहीं जीना तो मत जिए, लेकिन वो जो डिसीजन आपने लिया है उसमें अपने लिए अलग से बजट एलोकेट कर लीजिए, याशी के लिए भी तो वो देख लेना। तो अब हम कार्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं। बाकी मुझे बहुत मसला नहीं लगता है, पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान या माता पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपका तीसरा भाव जो है वो माता का 12वां भाव है और पिता का 6ठा भाव है, 7वां भाव है। तो उनकी सेहत को भी देखते हुए चलना है। अब कार्ड्स देख लेते हैं क्या दिखाते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है, होल्ड योर विजन, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए कितनी अच्छी बात है, आपके लिए कार्ड आ रहा है होल्ड योर विजन। थर्ड हाउस जो होता है ना, वो छोटा हाउस है इनसाइड्स का, 9th हाउस इनसाइड्स का होता है। थर्ड हाउस इज 7th हाउस फ्रॉम देयर, सो इट इज मैसिव इनसाइड्स रादर, आई मस्ट से। तो आपको अपनी विजन जो है, बहुत उत्तेजना से फैसले नहीं लेने हैं, बहुत करेज आ गई है, बहुत इस तरह की चीजें। भाई घोड़ों को थोड़ा सा वो दीजिए, लगाम लगाइए और सोच समझ के फैसले लीजिए, थोड़ा टाल दीजिए 1 महीना। सो यू आर वर्किंग ऑन योर मनी, कीप अ वाइज पर्सन अराउंड यू, लेकिन वाइज पर्सन पे भी इस बार ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो 1 महीना अभी आप रुक जाइए। बट अच्छी बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए जस्टिस आ रहा है। तो आपकी इंटेंशन तो ईश्वर को पता है ना, कि आपने किसी के साथ क्यों किया, किस लिए किया, वो आपसे करवाया गया, या जो भी आपकी सिचुएशन है, जस्टिस इज देयर, सम हाउ दैट सिचुएशन विल सेटल आउट इटसेल्फ। वो ध्यान आप रख कर चलिएगा। आप मेहनत कर रहे हैं और उससे आपको नुकसान नहीं होगा। कमिटमेंट, आप कितना काम कर सकते हैं उसकी कमिटमेंट का टेस्ट है, एंड यू हैव टू होल्ड योर विजन। तो ये भी हो सकता है कि आपको निराश नहीं होना, क्योंकि जब बहुत कमजोर व्यक्तित्व की कुंडली होती है ना, बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचती है, तब ये दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है कि उनके पास एनर्जी है, they can hold on to their vision, they can work on what they want to. But people who are already hyperactive, who who hyperactive rather, I would say, I will not say anxiety, because they act a lot. Anxiety can happen to a person who doesn't work at all, who is lazy. So anxiety has nothing to do with your hyperactivism or lower activism, as in you don't act much. So I might talk into a very local language at times. I do, that's my strategy, or say that's my way of connecting with you guys. So that's how I talk. Anyways, तो आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात आप तक जो है, जो अपना इंटेंट है वो, या जो चैनल्ड मैसेज है वो आप तक पहुँचा सकी हूँ। सोच समझ के एक्ट करने का 1 महीना है ना, और ज़्यादा वाद विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना। कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, आलस नहीं करना, और पता लगे बहुत ज़्यादा उत्तेजना में एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो अपनी ही कमर तोड़ ली, तो भाई ध्यान दें क्या कर रहे हैं, है ना। तो नुकसान भी नहीं पहुंचाना। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत हमारे जो सनातन में या हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें डिसिप्लिन, कॉन्शियसनेस, इसको बहुत वैल्यू दिया गया है। धैर्य को, पेशेंस को सोच समझ के धीरे धीरे करें, है ना। तो इस तरह से आपको एक्ट करना है। अगली राशि की बात कर लेते हैं। 14 मिनट इसी में हो गए हैं। अगली राशि हमारी है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के दूसरे भाव में लगने वाला भी पैसों का भाव है, सेहत का भाव है, ससुराल पक्ष और परिवार का भी भाव है। तो देख लीजिए कि क्या होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज अ ब्यूटिफुल कार्ड। पैसों से जुड़ा हुआ कार्ड है, लवर से जुड़ा हुआ कार्ड है, स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ कार्ड है।
सो इज दिस योर फैमिली? देख लेते हैं आगे क्या और आ रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो कुछ स्ट्रेंथन है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रही है एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। मे बी आपको पहले फाइनेंशियली यू गाइज मतलब सपोजिटली ऐसे इसको देखते हैं कि एक कपल है विच वॉज नॉट फाइनेंशियली फीलिंग इक्वल, तो वहाँ पे अब वो इक्वालिटी आ सकती है। जैसे आपके हस्बैंड अगर आपको खर्चा नहीं देते हैं तो वो देना शुरू हो जाएं, ये हो सकता है। या जितना आप चाहती थी उतना नहीं देते थे, अब वो देना शुरू हो जाएं। या आपकी जॉब लग जाए, या आप फैमिली में वैसे कंट्रीब्यूट कर सकें जैसे आप करना चाहते थे या नहीं कर पा रहे थे, या जो वहाँ की एक्सपेक्टेशन थी। सो देर इज सम फॉर्म ऑफ बैलेंस आउट, यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, यू कुड spend money on your partner. There is a love situation here and this will strengthen your bond तो फैमिली में। और क्योंकि दूसरा भाव है तो ज्योतिष की ज्ञान द्वारा मैं कह सकती हूँ कि भाव दूसरा है, तो दिस इज कमिंग फॉर अ फैमिली। तो लव है तो इसका मतलब मैरिड कपल्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो वो आप जो है ध्यान देके चलिएगा। अब देखते हैं आगे एनर्जी क्या है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब देखें कितनी मतलब बार बार ये कार्ड आ रहा है कि मंगल राहु उत्तेजित ऐसे कर देता है कि जो आपके अंदर के छुपे हुए बुरे पैटर्न्स होते हैं ना, जो आपके तौर तरीके गलत होते हैं, खराब होते हैं, आपके पास पैसे आते हैं तो आप छुपा लेते हैं कि मैं तो अपने ऊपर खर्चूंगा, मैंने क्या करना है, उसको दूंगा तो वो बिगड़ जाएगी, है ना। या फिर